हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में गुरु हरगोविंद तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले गुरु हर राय के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। और ये रही इनकी इमेज, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इसका समय काल हो जाएगा 1645 से लगा के 1661 हो जाएगा। और इनके दादाजी का नाम हो जाएगा गुरु हरगोविंद हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम हो जाएगा बाबा गुरुमित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये छठे गुरुजी हरगोविंद के पोते हो जाएंगे, जो ये सातवें गुरुजी बन जाते हैं। और इनका विवाह किशन कौर के साथ में हुआ था, जिनकी 2 संतानें हुई थी, राम राय और हर किशन हो जाएगा। और इन्होंने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की मदद की थी। इस कारण औरंगजेब और इनका विवाद तो चल ही रहा था। और आखिरकार इसकी मृत्यु हो गई थी 1661 में हो गई थी साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सिख धर्म के 7वें गुरुजी कौन से हो जाएंगे? आपके सामने पड़े। किसने दारा शिकोह की मदद की थी? आपके सामने पड़े। और औरंगजेब के समकालीन सिख धर्म के कौन से गुरुजी हो जाएंगे? आपके सामने पड़े। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं गुरु हरकिशन साहिबा के बारे में देख लेते हैं। और ये रही इमेज हरकिशन साहिबा की। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटे गुरुजी कौन से हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। और सबसे बड़े जी गुरुजी कौन से हो जाएंगे? अमरदास जी हो जाएंगे, जो 61 वर्ष की आयु में बने थे। और ये मात्र हरकिशन 5 वर्ष की आयु में बने थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इनका जन्म 7 जुलाई 1665 में करतारपुर नामक स्थान में होता है। और इनके पिताजी का नाम हो जाएगा हर राय हो जाएगा। और ये राजगद्दी में केवल 5 वर्ष की आयु में बैठने वाले ऐसे प्रथम गुरुजी हो जाएंगे, यानी कि कम वर्ष की आयु में बैठने वाले गुरुजी कौन से हो जाएंगे? हरकिशन हो जाएंगे। और इनकी कम आयु में राजगद्दी पे बैठने के कारण इनका विवाद औरंगजेब से चल रहा था। इस कारण ये औरंगजेब के मिलने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली में कौन सी बीमारी फैल जाती है? हैजा बीमारी फैल जाती है। फिर ये मरीजों का इलाज करते समय वहीं पे स्वयं को चेचक से पीड़ित हो जाते हैं। और अंत है 30 मार्च 1664 में उसका निधन हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब ये 1661 में राजगद्दी पे बैठे थे तब उनकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष की थी। और ये 1664 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि ये 8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े छोटी अवस्था में बने थे और छोटी ही अवस्था में मारे गए थे साथियों। कौन से रोग के कारण? चेचक रोग के कारण मारे गए थे। और जब इनकी मृत्यु 1664 में हो जाती है तब आखिर शब्द निकलता है बाबा बलादय हो जाता है, जिसका मतलब होता है आगे वाला गुरुजी आपको बलादे गांव में मिल जाएगा। और इसकी अंतिम इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के समय कोई भी नहीं रोएगा। यानी कि ये कितने महान व्यक्ति थे साथियों। छोटी सी आयु में कितना बड़ा ज्ञान देखने को मिलता है। अब आपके यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब अपन देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में देख लेते हैं। और ये रही इमेज गुरु तेग बहादुर की। बड़े साहसी और बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति थे साथियों। और इसका समय काल कितना हो जाएगा? 1664 से लगा के 1675 हो जाएगा। और इनका जन्म होता है 18 अप्रैल 1621 में पंजाब में होता है। और ये धर्म के लिए लड़े थे और पूरी उम्र अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। और अपना जीवन का बलिदान अपने धर्म के आधार पर दिया जाता है। इस कारण इसे कहते हैं हिंद की चादर भी कहते हैं साथियों। बड़े बहादुर व्यक्ति थे। औरंगजेब ने हजारों कोशिश की धर्म परिवर्तन करने के लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। और इसके शासनकाल में औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करने के लिए
कश्मीरी पंडित को धर्म परिवर्तन के लिए बड़ा ही परेशान कर दिया था। अंततः गुरु तेग बहादुर की ये शरण में आ जाते हैं, फिर ये बच जाते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तब गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग प्रकार की यात्राएं दी जाती है। पहले क्या देते हैं? लालच देते हैं, पैसा देते हैं, दौलत देते हैं। फिर वहीं से काम नहीं बढ़ा तब वो अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, वो भी बड़े खतरनाक तरीके से दी जाती हैं। और इनकी आंखों के सामने इनके दो अच्छे से शिष्य जो उनको मार दिया जाता है, आप समझ सकते हो वो उनके अच्छे से शिष्य हो जाएंगे जो उनके बेटे के समान हो जाएंगे, और उनकी बेटों की हत्या उनकी आंखों के सामने की जाती है। और ये कितने मजबूर रहे होंगे उसके समय जब इन्होंने धर्म भी परिवर्तन नहीं किया था। फिर आखिरकार औरंगजेब बड़ा ही परेशान हो जाता है। फिर चांदनी चौक पर इनका शीश कटवा दिया जाता है और वो समय काल हो जाएगा 24 नवंबर 1675 हो जाएगा। और जहाँ पे इनका शीश कटा जाता है और उसे कहते हैं शीशगंज के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? चांदनी चौक में स्थापित है। और वहीं पे गुरुद्वारा बना हुआ है शीशगंज साहिबा, जो गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बहादुर और सबसे होनहार गुरु तेग बहादुर जी हो जाएंगे साथियों। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में देख लेते हैं। और ये रही तस्वीर गुरु गोविंद सिंह की रही, हाथ में तलवार लिए हुए। ये कौन से हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह ही हो जाएंगे। और इनका समय काल हो जाएगा 1675 से लगा के 1708 हो जाएगा। ध्यान रखना 1707 में औरंगजेब मारा जाता है, फिर भी ये अपने जीवित रहते हैं साथियों। और इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में होता है साथियों। और ये सिख धर्म के 10वें गुरुजी और अंतिम गुरुजी हो जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका हर बार ही पूछा जाता है कि सिख धर्म के पहले गुरुजी कौन से हो जाएंगे? तो गुरु नानक जी हो जाएंगे। और अंतिम गुरुजी कौन से हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था, पटना में हुआ था साथियों। और इनके पिता का नाम हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी हो जाएंगे साथियों, जो बड़े बहादुर व्यक्ति थे। और ये मात्र 9 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठ दिए जाते हैं। और 5 वर्ष की आयु में कौन बैठते हैं? हरकिशन राय बैठते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये साथ साथ में याद होना भी चाहिए। और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए हाथ में तलवार उठा लेते हैं। आप नीचे स्क्रीन में देख भी सकते हो कि ये हाथ में क्या है? तलवार है। अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए औरंगजेब के खिलाफ ये हाथ में तलवार उठा लेते हैं। और इनका पहली बार मुठभेड़ होती है 22 दिसंबर 1704 में सीसरा नदी के किनारे चमकौरा नामक स्थान पर होती है, जहाँ पे सिख धर्म और मुगल के बीच में ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है। और ये बड़ा ही खतरनाक युद्ध लड़ा जाता है। इनमें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र अजय सिंह और झुंझार सिंह मारे जाते हैं। मैं आपको पहले से क्लियर करना चाह रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हो जाएंगे। 2 तो पुत्र अजय सिंह और झुंझार सिंह इन युद्ध में मारे जाते हैं, और 2 पुत्र जवाहर जी और फतेह सिंह ये अपने जिंदा ही इनको दीवार में चुनवा दिया जाता है। और ये मुगल गवर्नर वजीर खां के द्वारा चुनवाए जाते हैं। आप समझ सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह ने कितना बड़ा दुख देखा होगा। उनके 4 ही पुत्र थे, वो भी अपने इस युद्ध में मारे जाते हैं, वो भी इनके संघर्ष में मारे जाते हैं। फिर ये गुरु गोविंद सिंह ने इन मुगल गवर्नर वजीर खां को भी बुरी तरह से मारते हैं साथियों, और अपने बेटों का बदला ले लेते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और ये रही तस्वीर गुरु गोविंद सिंह की रही, हाथ में तलवार ली हुई और बड़े बहादुर व्यक्ति है। और अक्टूबर 1708 में
अब यहाँ पे समय ध्यान रखना 1708 और उससे पहले औरंगजेब 1707 में मारा जाता है और गुरु गोविंद सिंह अक्टूबर 1708 में नाडोड के एक पठान के द्वारा मारे जाते हैं और उससे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करवा दी थी और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएगा। और अंतिम गुरु जी कौन से हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। और सिख धर्म के 5वें गुरु जी गुरु ग्रंथ साहिबा को अपना अगला गुरु जी बना दिया जाता है। इस कारण सिख धर्म का बड़ा ही पवित्र पुस्तक कौन सी हो जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिबा हो जाएगी साथियों। और इसी के आधार पर मैंने आपको 10 सिख गुरुओं के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। 1 से लगा के 10 तक मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं अगर इस डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहले गुरुजी कौन से हो जाएंगे, दूसरे कौन से हो जाएंगे, तीसरे कौन से हो जाएंगे, 8वें कौन से हो जाएंगे और अंतिम कौन से हो जाएंगे। और समय काल के आधार पर भी पूछा जाता है साथियों। और यही भी पूछा जाता है कि इसके समय काल के आधार पर मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन सा होता है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। कल मैं आपको बंदा बहादुर जी के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको अजीत सिंह के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको दिलीप सिंह के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको द्वितीय आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में बताऊंगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो ये छोटा सा नन्हा सा बालक देख रहे हो, ये हो जाएंगे दिलीप सिंह जी हो जाएंगे साथियों। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे भी जाते हैं, वो मैं आपको कल अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर देना और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कर देना। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।